मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और खुद को इस खाली रेगिस्तान में पाता हूँ, जैसे अपने माँ बाप की पूरी जायदाद बर्बाद करने की अपनी किस्मत पूरी कर रहा हूँ। भूख से बेहाल मैं एक गड्ढे में लेटा अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरी चेतना धुंधली हो रही थी, मुझे नेशनल फॉर्च्यून गेम की चेतावनी याद आई, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम था। तभी अचानक मैं इस रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो गया, जिसने मुझे पूरी तरह उलझन में डाल दिया। मैंने खुद को शांत करने के लिए जल्दी से एक मुट्ठी रेत खाई और अचानक डिवावरिंग एवोल्यूशन सिस्टम जाग उठा। जब तक मैं चीज़ें निगलता रहूंगा, मुझे स्किल्स मिलती रहेंगी। मैं अपने सामने फैले इस असीमित रेगिस्तान को देखकर दंग रह गया। 5 अरब लोगों में से उन्होंने इस गेम के लिए सिर्फ 200 लोगों को चुना और उन्होंने मुझ जैसे कमज़ोर इंसान को ही चुना। यहाँ तो हिलना भी मुश्किल है। मैं आखिर जीतूंगा कैसे? क्या मेरी वजह से चाइना की हार तय है? क्यों ना बस एक मुट्ठी रेत खाकर इसे यहीं खत्म कर दूं, ताकि देश मेरी जगह किसी बेहतर चुन सके। मैंने एक मुट्ठी रेत उठाई, उसे अपने मुंह में डाला और निगल लिया। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 0.1, एवोल्यूशन पॉइंट प्लस 0। डिवारिंग एवोल्यूशन सिस्टम सफलतापूर्वक लिंक हो गया। हर चीज़ खाकर मैं एवोल्यूशन पॉइंट्स हासिल कर सकता हूँ, ताकि अपनी ब्लड लाइन टैटूज को विकसित कर सकूँ। आयरन निवारर लेवल 0। मुझे शॉप से और चीज़ें अनलॉक करनी होंगी। इसने मुझे फिर से चौंका दिया। मैं कुछ भी खा सकता हूँ। कोई ताजुब नहीं कि मैं पहले इतना भुक्खड़ क्यों था। मेरा मायूस दिल अब थोड़ा गर्म होने लगा और मैं लगातार रेत उठाकर बड़े बड़े निवाले निगलने लगा। मुझे बार बार नोटिफिकेशन सुनाई दे रहा था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन 0.1 से बढ़ रही है। उधर ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों को लगता है कि मेरा खेल खत्म हो गया है। चाइनीज लाइव स्ट्रीम के दर्शक सन्न रह गए। वे मुझे जितना देखते मैं उतना ही बेवकूफ़ लगता। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को रेत खाते देखा था। उन्हें लगता है कि मैं भूख से मर रहा हूँ। अगर मैं इस रेगिस्तान में बीमार पड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरे देशों के लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वे कह रहे हैं कि चाइनीज कंटेस्टेंट एक मजाक है और मुझ जैसा बंदर एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। उन्हें पहले से ही लगता है कि हम आखिरी नंबर पर आएंगे। चाइनीज दर्शकों में पलटकर जवाब देने तक का हौसला नहीं है। आखिर दूसरे देशों के प्रतियोगी एथलीट हैं, जबकि मैं सिर्फ एक कमजोर लड़का हूँ। अचानक एक अनाउंसमेंट गूंजी। पहला फॉरबिडन टेरिटरी है डोमेन ऑफ ब्लेजिंग एनाइलेशन। यहाँ मिशन 7 दिनों तक जिंदा रहना है। 7 दिनों के बाद एक रैंकिंग जारी होगी। कंटेस्टेंट्स की नेशनल फॉर्चून के आधार पर देशों को इनाम मिलेंगे, लेकिन हर मौत एक सजा लेकर आएगी। उस देश के हर इंसान की लाइफ स्पैन 1 साल कम हो जाएगी। मैं इस अनाउंसमेंट के साथ उठा और अपने डिवाउरी रिवॉर्ड्स चेक किए। फायदा कम हो रहा था, लेकिन मेरी फिजिक 12.1 बढ़ चुकी थी। किस्मत से मुझे एक पैसिव स्किल भी मिली, हीट रेजिस्टेंस लेवल 1। अब मैं इस गर्मी में बेहतर तरीके से बच सकता हूँ। मैंने निकलने और नए मौकों की तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही मैं उठने वाला था, एक और अनाउंसमेंट हुई। वियतनाम का प्लेयर मर चुका है। वियतनाम की नेशनल लाइफ स्पैन 1 साल कम हो गई और नेशनल लक 10 गिर गया। फिर ग्रेट ब्रिटेन का प्लेयर भी मारा गया। वही सजा उन्हें भी मिली। इन अचानक मौतों ने सबको हिलाकर रख दिया।